Hello everyone, today through this video I will tell you how to write the letter in writing module. So we know this very well. For academic task students have to write graph in task 1 and for task 2 they have to write a essay, and GT students have to write a letter for task 1 and for task 2 they have to write a essay. For task 1 students will get 20 minutes for writing a letter, and it can be of any type, formal, informal or semi-formal, and for this they have to write a letter with the word length of 150 to 180 words. Today in this video we will discuss the formal letter. हाउ टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ लेटर. अब स्टूडेंट्स को कैसे पता लगेगा कि जो लेटर है वो फॉर्मल लेटर है? तो स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या रहेगा कि दिस टाइप ऑफ लेटर इज रिटन टू अ पर्सन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, अथॉरिटी ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी, बैंक अथॉरिटीज, इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनी. इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूँ, व्हेन यू डोंट नो द नेम ऑफ अ पर्सन ऑफ अ कंपनी, तो डेफिनेटली अगर मैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के किसी पर्सन को किसी भी पब्लिक इशू के रिगार्डिंग लेटर लिख रही हूँ तो वो क्या कंसीडर की जाएगी? फॉर्मल लेटर. और ज़रूरी नहीं है कि आपको उस पर्सन का नेम पता होगा. यहाँ पे नेम नहीं, बेसिकली आपको उसका डेजिग्नेशन पता हो सकता है कि वो डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, कि वो क्या है, तो आपको नेम नहीं पता है. तो इस तरह के अगर आप किसी फॉरेन कंपनी के, फॉरेन यूनिवर्सिटी के किसी पर्सन को लेटर लिख रहे हैं, या किसी इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनी को लिख रहे हैं, या किसी गवर्नमेंट एजेंसी को लिख रहे हैं, तो ये सारी जो कैटेगरीज कंसिडर की जाएंगी ये फॉर्मल लेटर के अंडर आती हैं. फॉर्मल लेटर लिखने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम बोलते हैं सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मीन्स डियर सर और मैडम. तो यहाँ पे आपने एक जेंडर लेना है, आप डियर सर के साथ लिखेंगे. ज़्यादातर डियर सर के साथ लेटर्स लिखी जाती हैं. पर्पस ऑफ लेटर क्या होता है? पर्पस ऑफ लेटर मीन्स कि पर्पस ऑफ राइटिंग, कि आप क्यों लिख रहे हैं इसको स्पेसिफिकली. अगर हम बोलते हैं यहाँ पे क्या रहता है हमारे पास? सब्जेक्ट, जिसे हम सिंपल में बोल देते हैं, ये हमारा 2 to 3 लाइन्स में होता है. उसके बाद क्या आता है? बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड बॉडी पैराग्राफ 3. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक एग्जांपल ली है जिसमें मेरे पास नीचे 3 बुलेट क्वेश्चंस हैं. इन 3 बुलेट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना होता है बॉडी पैराग्राफ 1, 2 और 3 में, अलॉन्ग विद देयर सपोर्टिंग आइडियाज. देन क्लोजिंग लाइन आती है. क्लोजिंग लाइन जो होती है ये आपको टास्क की डिमांड के साथ वेरी करती हैं, लेकिन हम कुछ क्लोजिंग लाइंस जो हैं इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे उनको यूज़ करेंगे. देन थैंकिंग यू एंड योर्स फेथफुली क्या है आपका? अगेन सैल्यूटेशन है. यहाँ पे आप अपना फुल नेम लिखेंगे और एग्जैक्ट पैलर जो रहेगा योर्स फेथफुली के आप अपना डेट लेंगे. एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं यहाँ पे. राइट अ लेटर टू योर लोकल काउंसिल दैट द रोड इन फ्रंट ऑफ योर हाउस इज डैमेज. इन योर लेटर यू शुड. तो ये एक आपने लेटर लिखनी है लोकल काउंसिल को, जो आपके घर के सामने की रोड है वो क्या हो गई है? डैमेज हो गई है. और इस लेटर में आपने इन बुलेट क्वेश्चंस को कवर करना है. टेल हिम योर नेम, आपने अपना नेम बताना है जो कि आप ऑलरेडी सैल्यूटेशन में हाईलाइट करेंगे. वेयर यू आर लिविंग, आपने अपना अकोमोडेशन, अपने रेजिडेंशियल एरिया के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना है. डिस्क्राइब द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम उन्होंने हिंट दे ही दी है कि रोड के डैमेज की वजह से, तो आप बोल सकते हैं कि कम्यूटिंग इश्यूज आ रहे हैं. ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल के टाइम पे आपको और भी ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि रोड डैमेज है, तो पोर्ट होल्स में वाटर फिल हो जाता है. स्टेगनेंट वाटर की वजह से मस्किटो फ्लाइज आ जाते हैं, तो कुछ डिसीज भी स्प्रेड होते हैं अलॉन्ग विद द कम्यूटिंग इश्यूज. सजेस्ट व्हाट यू वांट हिम टू डू फॉर इट. यहाँ पे आपने उनको एडवाइस देना है कि इनको जल्दी फिक्स किया जाना चाहिए, रोड की रिकंस्ट्रक्शन करवाई जानी चाहिए, या इंटरलॉकिंग टाइल्स करवानी चाहिए, या रोड के साथ साथ इसके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए. तो ये एक एग्जाम्पल थी और ये एक फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर है. तो राइटिंग में लेटर में आपको कुछ यूजफुल लाइन्स भी चाहिए होती हैं जो आप यूज़ करते हैं फॉर राइटिंग द लेटर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई लेटर लिख रहे हैं वो कंप्लेंट के रिगार्डिंग है, तो आप कैसे लिखेंगे? आई एम राइटिंग दिस लेटर टू कंप्लेन यू अबाउट. आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई अनॉयंस. ऑब्वियसली अगर आपको किसी चीज़ के साथ कंप्लेंट इश्यूज हैं तो आप उस चीज़ के साथ अनॉयड हैं, आपको उस चीज़ के साथ डिससेटिस्फेक्शन है, तो आप ये भी लिख सकते हैं आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फेक्शन. फॉर अपॉलॉजी, जब आपको सॉरी फील करना है, आई एम राइटिंग टू अपॉलोजाइज फॉर आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, या फिर प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियर अपॉलॉजीज भी लिख सकते हैं. फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट, जब आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेना है. थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस. थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू सीक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, ये भी लिख सकते हैं. आगे आप कंप्लीट करेंगे अपने टास्क के डिमांड के अकॉर्डिंग. फॉर एक्सप्रेसिंग कंसर्न, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट. आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट
फॉर सीकिंग हेल्प आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू इफ यू कुड हेल्प मी इन दिस मैटर। मेक श्योर यहाँ पे ग्रेटफुल के स्पेलिंग GREAT नहीं रहेगा, यहाँ पे ग्रेटफुल आभार प्रकट करने की बात हो रही है, तो यहाँ ग्रेटफुल के स्पेलिंग जो रहेंगे GRATE रहेगा। फाइन। क्लोजिंग लाइंस जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि वो डिपेंड करती हैं डिमांड ऑफ लेटर पे, कैसे की गई है, आपको किस तरह की लेटर दी गई है लिखने के लिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू सून, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पॉजिटिव रिप्लाई। अगर आप उनके जवाब के लिए, उनके आंसर के लिए वेट कर रहे हैं तो आप क्लोजिंग लाइन इस तरह से लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके इस स्पेसिफिक सिचुएशन में हेल्प करें तो आप क्लोजिंग लाइन कैसे लिख सकते हैं? आई होप यू विल डेफिनेटली हेल्प मी इन दिस मैटर। काइंडली राइट मी इफ़ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग रिगार्डिंग दिस। अगर आपको लगता है कि वो इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं या ये चीज़ उनको अनएक्सेप्टेबल हो सकता है तो आप ये भी लिख सकते हैं। आई होप यू विल डेफिनेटली टेक अ सुटेबल एक्शन रिगार्डिंग दिस। अगर आपको लगता है कि वो इस चीज़ के लिए कदम उठाएं, जैसे कि अभी रोड वाला सिचुएशन था कि वो इस चीज़ के रिगार्डिंग कदम उठाएं, आप ऐसा चाहते थे गवर्नमेंट से। आई होप यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस। अगर आपने किसी को सजेशंस दिए हैं और आपको लगता है कि वो पर्सन इस सजेशन के अकॉर्डिंग एक्शंस ले तो आप उनको ये इस तरह की क्लोजिंग लाइन यूज़ करेंगे अपने लेटर के एंड में। आई होप यू विल टेक दिस मैटर इनटू योर कंसिडरेशन। अगर आपने किसी को एडवाइस कम वार्निंग दिया है तो आप उनको ये भी कह सकते हैं कि आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को अपने ध्यान में अवश्य रखेंगे। प्लीज़ एक्सेप्ट माई सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर दिस। अगर आपने लेटर जो लिखा है अपॉलॉजीज के रिगार्डिंग लिखा है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास फॉर्मल लेटर के लिए, ये सिंपल आंसर, एन ओल्ड कार लेफ्ट ऑन द स्ट्रीट नियर योर अपार्टमेंट ब्लॉक सेवरल वीक्स अगो। कई वीक्स से आपके अपार्टमेंट के बाहर या अपार्टमेंट के नज़दीक एक पुरानी कार खड़ी है। यू टेलीफोन द लोकल काउंसिल। लोकल काउंसिल मीन्स अगेन गवर्नमेंट एजेंसी के बारे में बात हो रही है। इट मीन्स जो लेटर है वो क्या है? फॉर्मल। आपने ऑलरेडी फोन करा है लोकल काउंसिल को टू गेट देम टेक इट अवे बट नथिंग हैज़ बीन डन अबाउट इट। आप ऑलरेडी उनको फ़ोन पे इस चीज़ के बारे में बोल चुके हैं लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। दिस कार इज़ नाउ कॉजिंग प्रॉब्लम फॉर रेजिडेंट्स। ये जो कार है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, किन के लिए कर रही है? रेजिडेंट्स के लिए कर रही है। राइट अ लेटर टू द काउंसिल। आपने काउंसिल को लेटर लिखना है। इन योर लेटर आपने अपने लेटर में क्या बताना है? डिस्क्राइब द कार। आप कार के फीचर्स बता सकते हैं, मॉडल बता सकते हैं, कलर बता सकते हैं उसका। आउटलाइन द प्रॉब्लम्स इट इज कॉजिंग, कि इसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। टेल द काउंसिल व्हाट यू वांट देम टू डू। और आपने काउंसिल को बताना है कि वो क्या कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, मतलब क्या कदम उठा सकते हैं वो। तो फॉर्मल लेटर है, बुलेट क्वेश्चंस हमने नोटिस कर लिए हैं। सैल्यूटेशन क्या रहेगा? डियर सर, जैसे कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा ही है, डियर सर से हमने स्टार्ट किया है। पर्पस ऑफ लेटर है, पर्पस ऑफ राइटिंग है, यूजुअली 2 to 3 लाइंस में जाएगा। ऑफ कोर्स मैंने भी इतने ही यहाँ पे यूज़ किए हैं। थ्रू दिस लेटर फॉर्मल है तो आई एम राइटिंग दिस लेटर नहीं लिखेंगे, फॉर्मल में हम थोड़ा पोलाइट जाते हैं। तो थ्रू दिस लेटर I would like to draw your attention towards the problems which are faced by the people of society due to the car which has been left in the street and also request you to take action regarding this. Through this letter, इस लेटर के जरिए मैं आपकी अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ उन प्रॉब्लम्स की तरफ जो लोगों द्वारा फेस की जा रही हैं कार की वजह से, जो छोड़ दी गई है, लेफ्ट मतलब छोड़ दी गई है, अनअटेंडेड लेफ्ट कर दी गई है स्ट्रीट में, और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसके रिगार्डिंग एक्शंस लें, क्योंकि यहाँ पे एक्शन लेने की भी बात की गई है और इस एक्शन के रिगार्डिंग क्या है और जो प्रॉब्लम्स है आपने वो भी हाईलाइट करनी है। तो यहाँ पे हम दोनों को ब्लेंड को यूज करते हुए पर्पस ऑफ राइटिंग में मेंशन करेंगे ताकि उनको भी क्लियर हिंट हो जाए कि व्हाई वी आर राइटिंग दिस लेटर। बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या है? डिस्क्राइब द कार। तो बॉडी पैराग्राफ 1 मींस बुलेट 1 हम हाईलाइट करेंगे विद स्पोर्टिंग आइडियाज। सियाज कार हैज बीन लेफ्ट बाय समवन ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट विच इज क्लोज टू माई हाउस। कार डिस्क्राइब होगी कि सियाज कार है जो किसी के द्वारा छोड़ दी गई। समवन मतलब अननोन आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम। हैज बीन लेफ्ट किसी के द्वारा छोड़ दी गई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने लिया है, इसलिए हैज बीन के साथ लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्रेपोजिशन यूज किया है। ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट है। ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट विच इज क्लोज टू माई हाउस। क्लोज टू माई हाउस मतलब मेरे घर के नजदीक है। इट इज ब्लैक इन कलर, ये ब्लैक कलर में है। 2019 मॉडल है, ऑटोमेटिक फीचर्स के साथ है। इट हैज बीन पार्क्ड बाय समवन फॉर 14 डेज। किसी द्वारा ये 14 दिन पहले से छोड़ दी गई है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सेवरल वीक्स बोला था तो हमने 14 डेज ले लिया। 14 डेज मीन्स 2 वीक के बारे में बात हो रही है। द नंबर प्लेट इज ब्रोकन, इसका नंबर प्लेट टूटा हुआ है और जो टायर्स है वो भी क्या है? पंक्चर्ड है। तो आपने यहाँ पे कार को एक्सप्लेन करना है, इनफ है इतना कार के इंफॉर्मेशन के लिए। द प्लेस वेयर आई एम लिविंग इज अ रेजिडेंशियल कम कमर्शियल एरिया। ये ब्लेंड है कि यहाँ पे कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती हैं और रेजिडेंशियल भी होता है। जैसे हम कह देते हैं कि कुछ घर मार्केट में बने हुए हैं। द रोड
और द स्ट्रीट इज हैवीली ऑक्यूपाइड बाय द कम्यूटर्स ड्यूरिंग द डे। इसी वजह से रेजिडेंशियल और कमर्शियल होने की वजह से क्या है, जो रोड है वो हैवीली ऑक्यूपाइड रहती है कम्यूटर्स के द्वारा, कब, ड्यूरिंग द डे रहती है। ड्यू टू दिस कार कम्यूटर्स फेस डिफिकल्टी इन कम्यूटिंग। इस कार की वजह से जो कम्यूटर्स हैं उन्हें डिफिकल्टीज आती है। कम्यूटिंग मीन्स ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दिस इज नॉट कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब होता है कि जब आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं या रिटेल कम्युनिकेशन करते हैं। कम्यूट मतलब जब आप ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ से आपको कम्युनिकेट और कम्यूट में भी डिफरेंस क्लियर हो गया है। इनफैक्ट सम पीपल थिंक दैट, कुछ लोगों को लगता है आई एम द ऑनर ऑफ द कार हु पार्क्स इट इन अ रॉन्ग वे। कई लोगों को लगता है कि मैं इसका ऑनर हूँ कार का, जिसने इसको गलत वे में पार्क कर रखा है, विच समटाइम्स गिव बर्थ टू कन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन, जिसकी वजह से कई बार कन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशंस क्या हो जाते हैं, अकर हो जाते हैं। तो आउटलाइन द प्रॉब्लम्स इट इज कॉजिंग। क्या प्रॉब्लम्स है कि रेजिडेंशियल कम कमर्शियल एरिया है, हैवीली ऑक्यूपाइड है, जिसकी वजह से लोगों को कम्यूटिंग इश्यूज हो रहे हैं, और लोगों को लगता है कि मैं इस कार का रियल ऑनर हूं जिसने रॉन्ग वे में कार को पार्क करा है, जिसकी वजह से कई बार कन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशंस हो जाते हैं। तो बॉडी पैराग्राफ 2 में बुलेट 2 को हमने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया है। देन टेल द काउंसिल व्हाट यू वांट देम टू डू, कि वो क्या करे। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द सेम थिंग। व्हाई आई हैव रिटन दिस सेंटेंस स्टूडेंट्स, बिकॉज हियर यहाँ पे मेंशन था कि यू टेलीफोन द लोकल काउंसिल टू गेट देम टेक इट अवे बट नथिंग हैज बीन डन अबाउट इट। ऑलरेडी आप एक बार फोन में लोकल काउंसिल को इसके बारे में सूचना दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिए। इसीलिए जब मैंने बॉडी पैराग्राफ 3 स्टार्ट किया है तो मैंने इसके साथ स्टार्ट किया है कि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द सेम थिंग। ऑलरेडी मैंने इस चीज को डिस्कस किया है अथॉरिटीज ऑफ लोकल काउंसिल के साथ ऑन फोन। फोन के बारे में ही बात हुई थी, तो हम भी फोन मीडियम को ही यूज करेंगे, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन बाय देम येट। लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे। देयरफॉर दिस टाइम, इसीलिए इस बार आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू टू टेक सुटेबल और प्रॉम्प्ट एक्शन। सुटेबल मतलब कि जो एप्रोप्रिएट एक्शन है, प्रॉम्प्ट मतलब इमीडिएट, तुरंत एक एक्शन लेने के रिगार्डिंग बात करो। रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग? द रिमूवल ऑफ कार फ्रॉम द स्ट्रीट। आई होप यू विल डेफिनेटली हेल्प मी इन दिस मैटर। अब यहाँ पे तो मैं काउंसिल को तो रिक्वेस्ट ही करूंगी ना कि आप मेरी इस सिचुएशन में हेल्प करें, तो मैं यहाँ पे और कुछ नहीं कह सकती। ऑलरेडी एक्शन लेने के बारे में बात कर दिया, तो रेपिटेशन नहीं करेंगे क्लोजिंग लाइन के साथ, तो यही लिखेंगे यहाँ पे हम क्लोजिंग लाइन में। आई होप यू विल डेफिनेटली हेल्प मी इन दिस मैटर। सैल्यूटेशन रहेगा थैंकिंग यू, योर्स फेथफुल, फुल नेम जैनेट रूजल, एंड यहाँ पे डेट का जो आप पैटर्न रखेंगे, सबसे पहले आप मंथ हाईलाइट करेंगे, देन आप डेट लिखेंगे, उसके बाद आप अपना ईयर मेंशन करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।